अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बताइए, अगर आपको बहुत अच्छी नींद लगी हुई है, बढ़िया से सो रहे हैं और आपको कोई जगा दिया, कोई आपकी नींद में खलल डाल दे रहा है और आपको ये पता है कि अगर मेरी नींद में कोई खलल डाले तो उस व्यक्ति को मैं जेल भी भिजवा सकता हूँ, यानी उस पर केस भी कर सकता हूँ, तो कितने लोग जेल जाएंगे ज़रा बताइए। तो मुझे लगता है बहुत लोग जेल जाने वाले हैं, क्योंकि नींद में खलल डालना लोगों की पुरानी आदत है। तो यही बात हम लोग करेंगे। देखिए हुआ क्या कि नींद भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। संविधान में अनुच्छेद 21 का नाम आप लोग सुने होंगे, जो आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, और उसमें बहुत लंबी चौड़ी वो लिस्ट है। उसमें कई सारे अधिकार हैं। आपकी दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, आपके गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है, और उसी में आपके नींद को भी मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है। अगर आपके नींद को डिस्टर्ब किया जा रहा है सरकार के द्वारा या सरकारी तंत्र के द्वारा, तो आप अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं कि आपके नींद को डिस्टर्ब किया जा रहा है। हुआ क्या, एक व्यक्ति राम इसमरानी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको गिरफ्तार किया और उनसे दिन भर पूछताछ किया और सुबह 3:30 बजे तक पूछताछ किया। 64 वर्षीय व्यक्ति हैं वो बेचारे। अब हुआ क्या कि उन्होंने इस बात को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने 2 याचिकाएं दाखिल की। पहली याचिका तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में था कि ईडी ने गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया है, ईडी का गिरफ्तारी वैध नहीं है। पहली याचिका तो ये हो गई। दूसरी याचिका इंटरेस्टिंग थी कि उनसे 3:30 बजे तक पूछताछ किया गया, उनको नींद प्रॉपर लेने नहीं दी गई, उनकी नींद के अधिकार का उल्लंघन हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली याचिका खारिज कर दी जो ईडी के गिरफ्तारी के विरोध में था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपसे पूछताछ किया जाएगा, अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा तो आपको रिलीज किया जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन जो दूसरी याचिका है उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई कि किसी भी व्यक्ति को नींद का प्रॉपर अधिकार है, ये उसकी बुनियादी आवश्यकता है। तो नींद डिस्टर्ब करके, नींद में उल्लंघन करके आपने गलत किया, ये ईडी को फटकार लगी है। अब देखिए नींद भी होती है, नींद कब हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे नींद आई है और 24 घंटे में अगर कोई आपको दखल दे रहा है तो आप उसके खिलाफ चले जाएंगे कोर्ट में। नींद की जो अधिकार है वो रात में है, रात में आपको नींद का अधिकार होना चाहिए, न कि दिन में भी। बहुत लोग तो दिन भर भी सोते हैं, तो उनके लिए तो हमेशा ही नींद में खलल होगा, तो ऐसा नहीं है। अब इस मामले को अगर हम लोग देखें कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, 2012 की बात है ये। फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए नींद के अधिकार को एक मौलिक अधिकार में शामिल किया और कहा कि इसे विधि के द्वारा भी नहीं छीना जाएगा, क्योंकि ये नींद एक बुनियादी आवश्यकता है इंसान की, न कि विलासिता है। तो नींद तो प्रॉपर नींद का अधिकार होना चाहिए। हुआ क्या था कि बाबा रामदेव का शिविर लगा हुआ था दिल्ली में, और दिल्ली में उस शिविर में लोग सो रहे थे। आपने ये मामला सुना होगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस वहाँ जाती है, रात में ही लोगों पर लाठी चार्ज कर देती है, और बाबा रामदेव को देखे होंगे आप, उनको भागना पड़ा था, कितनी समस्या झेलनी पड़ गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नींद के अधिकार को भी एक मौलिक अधिकार के रूप में बताया है। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि नींद का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। अगर आपकी नींद में खलल पड़ रहा है सरकार के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो आप अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 के तहत कोर्ट जा सकते हैं। तो ये नींद का खलल है। एक बात और कहनी है हमारे ऑनलाइन साथियों से, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा किसी वीडियो का। जैसे